शिक्षा शास्त्र रोटी रोजगार चाहिए, शिक्षा शास्त्र रोटी रोजगार चाहिए, अब यूपी में बसपा की सरकार चाहिए। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहन मायावती जिंदाबाद। खोया हुआ अपना अधिकार चाहिए, खोया हुआ अपना अधिकार चाहिए, तो यूपी में बसपा की सरकार चाहिए। जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे साथ बातचीत करने के रविराज बौद्ध जी, प्रीति बौद्ध जी हैं, जो जब से आए हैं तब से लगातार मीडिया में थक गए होंगे, पैर भी थक गए होंगे। हाँ, थोड़ा सा थक गया है लेकिन ये नहीं ऐसा नहीं है भाई। हम महापुरुषों के मिशन को लेकर चले और हम थक जाएं तो फिर कैसे हो चलेगा। हाँ, थकते हैं थोड़ा, फिर नए ऊर्जा के साथ, नए एनर्जी के साथ फिर से उठते। कैसे एनर्जी मिलती? ये अपने समाज से, अपने बहुजन समाज से। देखिए, अभी मैं थक गई थी, लेकिन ये एनर्जी पीछे से मैं चार्ज हो गई, तो फिर मैं उसी ऊर्जा के साथ फिर मैं तैयार हो गई। उसी ऊर्जा के साथ काम करेंगे। यहाँ पे रैली है कल, कितनी संभावनाएं लग रहा है कि आ जाएंगे, क्योंकि आप लोग आए दिन लगातार कई मंचों को मुझे जो मैं देख रही हूँ, लाखों की भीड़ कहें तो लोग कहेंगे कि लाखों में कितने लाख, तो मैं कहूँ कि 20 लाख प्लस भीड़ ये आने वाली है। इससे कम तो नहीं उम्मीद कर सकते हैं। क्या लग रहा है 27 में कुछ संभावनाएं बन पाएंगी? क्योंकि बहन जी का कंफर्म है 27 में हमारी बहन जी आ रही हैं। कैसे कंफर्म कर लें? ये देख रहे हैं हुजूम, जब बहन जी का आगाज़ हुआ कि 9 अक्टूबर 2025 को हमारे सर्व समाज को लखनऊ में आना है, माननीय कांसीराम साहब के परिनिर्वाण दिवस पे उन्हें नमन करने आना है, बहन जी संबोधित करेंगी। जब बहन जी बुलाया सबको, तो पूरे देश से, पूरे प्रदेश से लोग आने लगे, बसें बुक होने लगी, हर जिलों से बसें नहीं मिल रही थी। लेकिन जब विरोधियों में लगा कि ये तो 27 में अब तो चुनाव बना दिए, तो बहन जी अपने लोगों को बुला रही है, तो आगाज़ करने वाली हैं, तो विरोधियों में इतनी अफरा तफड़ी मच गई कि वो ट्रेनों को रद्द कर दिए। लेकिन मैं बहुजन समाज के लोगों का बहुत धन्यवाद देती हूँ कि अब लोग गुमराह नहीं हो रहे हैं। जब ट्रेनें रद्द हो गई, बसें बुक हो गई, तो लोग पैदल चलने लगे। झांसी से, सीतापुर से लोग पश्चिम साइड से पैदल आ रहे हैं। आप लोग लगातार सोशल मीडिया से देख सकते हैं इसको। तो इससे ये हम लोग बिल्कुल हर किसी को ये मान लेना चाहिए कि हम लोग सत्ता में आ चुके हैं, हमारे 27 में बहन जी आ रही हैं। रवि जी, ये बताइए कि अक्सर देखा जाता है, महिलाओं की बात करें तो हर जगह बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं, मजबूती के साथ महिलाओं को एकदम मजबूत करने का काम करती हैं, लेकिन देखा जाए तो सबसे पीछे महिलाएं रह जाती हैं वोट देने। नहीं, दरअसल ऐसा है कि महिलाएं पीछे नहीं है, महिलाएं आज भी बीएसपी के साथ हैं। और महिलाएं जब वोट देने जाती हैं पोलिंग बूथ पे, तो उनको और कोई बटन दिखता ही नहीं है, और सीधा जा करके उनको बस हाथ ही दिखनी चाहिए, और कोई बटन उनका नहीं। बीच में कोई कितना भी पुरुष मान लेते हैं, कभी काल के कोई ऐसा हो जाता है, कभी ऐसा हो गया कि चलिए बहक गया, बीच में डाइवर्ट हो गया। महिलाएं सीधा एकदम बिल्कुल घोड़े की तरह होता है ना, सीधा फोकस लक्ष्य पे जाकर। मैं कहती हूँ कि बहुजन समाज पार्टी पूरे देश की इकलौती ऐसी पार्टी है जिसकी रैलियों में माताओं बहनों की संख्या सबसे अधिक होती है। 60 प्लस 70 प्लस महिलाओं की भी संख्या उसमें होती है, हमारे बड़े बुजुर्गों की संख्या होती है। और मैं ये भी दावे के साथ कहती हूँ, सभी पार्टियाँ जो पैसे देकर बुलाती हैं, सिर्फ बहुजन समाज की पार्टी ऐसी पार्टी है जिसमें लोगों को अगर संसाधन नहीं भी मिले, लोग अपना पैसा लगा के यहाँ 50% या 70% की मैं बात करूँ, लोग अपना पैसा लगा के यहाँ आए हैं। और 100% लोग अपना पैसा लगा करके आए हैं। नहीं होता है ना कि जैसे जो लोग संभव नहीं है उनको हमने अवेलेबल करा दिया, हमने सपोर्ट करके अवेलेबल करा दिया। लेकिन 70% लोग, 80% लोग जो अपने पैसे से, अपने जेब से, बड़े चलिए हम तो कमा रहे हैं तो हमने लगा दिया, लेकिन जो महिलाएं हैं जो अपने 1 साल की कमाई जो बचा के रखी हैं, चुरा के जैसे भी रखी हुई हैं, खूटे में गठिया के, वो अपना पैसा ला के बहन जी की रैलियों को देखने आती हैं। चाहे वो लखनऊ हो, चाहे वो प्रदेश में हो, चाहे जिले पे हो, चाहे कहीं भी हो, महिलाएं अपने पैसा ला के चली जाती हैं। ये बहन जी का जो बहन जी के प्रति समर्पण है, जो मिशन मूवमेंट के प्रति समर्पण है कि नहीं, बहन जी हमारी सरकार में आएंगी, सत्ता में आएंगी तो हम महिलाओं की सुनवाई होगी। जैसा कि बहन जी की सत्ता आती है तो सबसे पहले अगर ध्यान दिया जाता है तो किसी महिलाओं की सुरक्षा पे, गरीबों पे। और आज के जो वर्तमान की गवर्नमेंट चल रही है उसमें महिलाओं की क्या स्थिति है तो हम सभी लोग वाकिफ़ हैं, इससे कोई अछूता नहीं रहा है। तो हम सभी महिलाओं की पुकार बीएसपी, हम युवाओं की पुकार बीएसपी, गरीब मजलूमों की पुकार बीएसपी, बेरोजगारों की पुकार बीएसपी। एक वक्त था जब बैलेट पेपर से चुनाव होता था, अब ईवीएम का ज़माना है, और ईवीएम के ज़माने में आज देख रहे हैं जब से ईवीएम की शुरुआत हुई है तब से बहन जी का स्तर एकदम डाउन हुआ। अभी भी ईवीएम से चुनाव ही होना है, तो क्या ईवीएम के ज़माने में बहन जी कहीं दिखाई दे रही है?
सबसे पहले अगर ईवीएम के खिलाफ किसी ने आवाज़ उठाया था तो बहन कुमारी मायावती जी ने ही उठाया था। आज भले कोई लोग यात्रा चला रहे हैं, वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले मुद्दा बहन जी ने उठाया था, तो किसी ने बहन जी का और साथ उसी नहीं टाइम ये लोग दिया। हंस रहे थे, उस समय सारे लोग उस टाइम लोग विरोधी हंस रहे सपा थे। कांग्रेस वाले ये लोग हंस रहे थे, लेकिन बहन जी ने उसका मुद्दा उठाया था। गड़बड़ियाँ हैं उसमें, और उस पर बातचीत बहन जी ने कई बार चुनाव आयोग से बात की है, लेकिन अभी कोई उसका परिणाम आया नहीं है। देखते हैं क्या होता है। मान्यवर साहब, तोड़ना भी होगा ईवीएम को तोड़ना भी होगा इस बार, तब जाके सरकार बनेगी। जब मान्यवर साहब हुआ करते थे और मुलायम सिंह यादव हुआ करते थे तो एक नारा चला था, मिले मुलायम कांसी राम, हवा में उड़ गए कोई भगवान। तो कहने का मतलब ये है कि जब उस समय नारा चला था, उसी को लेकर के अखिलेश यादव जी भी लगातार अब चर्चा कर रहे हैं कि 9 तारीख को भी संगोष्ठी होगी और उसके अगले दिन भी संगोष्ठी होगी। तो क्या इससे असर सही होता है कि वो पीडीए की जो राजनीति कर रहे हैं, पीडीए में जो दलित है ज़्यादातर उधर भाग जाएंगे? हम लोग ये 90 किलोमीटर में लखनऊ फैला हुआ है, और हम जिस रूट से आए हैं लगभग 30 किलोमीटर अंदर आए हैं। एक भी पोस्टर हमने पीडीए का नहीं देखा। जहाँ देखा सिर्फ बीएसपी का ही पोस्टर देखा है। पूरा बीएसपी रंग चुका है इस समय लखनऊ, एक भी हमने पोस्टर नहीं देखा। इससे साबित हो रहा है कि पीडीए वाले यहाँ पे मतलब होता है नगण्य रहेंगे एकदम। हम 100% हैं तो उसमें माइनस में 1% रहेंगे उनकी भीड़ कहीं पे आसपास, इसमें कहीं होगी किसी को कुछ पता नहीं है। और वो भी वही लोग हैं जो कांसीराम साहब ने एक नाम दे दिया था चमचा, वही लोग उधर पीडीए में गए हैं। मुझे प्रदेश अध्यक्ष का फ़ोन आया था झांसी में कार्यक्रम करने के लिए पीडीए का। हमने बोला कि उन्होंने ये भी बोला कि हमको पता है कि आप लोग सिर्फ बीएसपी का गाते हैं, लेकिन यहाँ पे किसी पार्टी का गाना नहीं, मतलब गाना है न बीएसपी का, न सपा का, न किसी का नाम। आप अखिलेश भैया का भी नाम मत लीजिएगा आप लोग, बस बाबा साहेब का ही गाना है, लेकिन जो बैनर रहेगा उस पर पीडीए रहेगा। मैं बोला कि उसके लिए आप कितना भी पैसा दे देंगे। मुझे 4 लाख रुपया दे रहे थे पूरी पार्टी का। हमने बोला हम नहीं आएंगे, सीधी सी बात है। हम पीडीए के खिलाफ हैं। आप लोग कर क्या रहे हैं? मैं उनसे सवाल किया, आप लोग जा करके उसमें कर क्या रहे हैं सपा में? आप अपने समाज को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? आप अपने समाज को क्यों गिरवी रख रहे हैं भाई? आप लोग जा करके जो हमारे महापुरुषों का एक नाम नहीं बर्दाश्त कर सकते उसको बदलवा दिए। हमारे लोग अगर प्रमोशन करके ऊंचे पदों पर जा रहे हैं, थोड़ी सैलरी बढ़ रही है, इज्जत मिल रही है, पद बढ़ रहा है, वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है, हजम नहीं हो रहा है। आप लोग उसमें जा करके कर क्या रहे हैं? जब हमने उनसे सवाल करना शुरू किया तो फ़ोन कट कर दिए। तो ये हाल है पीडीए वालों का, मैं क्या कहूँ। ये साफ स्पष्ट होता है कि पीडीए की तरफ कोई किसी को कोई नहीं। वहाँ पे मैं बोल दिया, वही चमचे लोग जाएंगे, कुछ चमचे लोग जाएंगे, जाने दीजिए। ऐसे लोगों को फोड़ा फुंसी समझ लीजिए उनको। लेकिन बहुजन समाज अभी कभी सीख पाता है तो गायकी के माध्यम से ही सीख पाता है, और अच्छा कलाकार भी आप लोग तो जरूर शिक्षा शास्त्र रोटी रोजगार चाहिए, शिक्षा शास्त्र रोटी रोजगार चाहिए, अब यूपी में बसपा की सरकार चाहिए। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहन मायावती जिंदाबाद। खोया हुआ अपना अधिकार चाहिए, खोया हुआ अपना अधिकार चाहिए, तो यूपी में बसपा की सरकार चाहिए। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहन मायावती जिंदाबाद। और एक और मैंने संदेश गाने में दिया, शोषितों और पिछड़ों की एक ही मसीहा, अब बिन मांगे बहन जी ने सब कुछ दिया। आपने पीडीए की बात करी, ये लोग पीडीए की बात करते हैं। बहन जी हमारे किसी की बात नहीं की, जब वो सत्ता में आए तो सीधा काम किया। आज लोग राशन की बात करते हैं, जो वर्तमान में सरकार है वो 5 किलो राशन पे लोग समाज को भुलवाए हुए हैं। मैं कहती हूँ जब बहन जी आई कि 5 किलो राशन पर होगा ना गुजारा, हक अधिकार सब छीन रहा तुम्हारा। बहन जी ने राशन नहीं दिया, बहन जी ने हमें जमीनें दी, जाओ तुम 5 किलो नहीं 5 कुंटल कई टन उसमें उगा लेना। बहन जी ने हमें ज़मीन देने का काम किया, बहन जी ने पट्टे के माध्यम से आज वही ज़मीनें छीनने का काम किया जा रहा है। तो हमें अगर पुनः अपना वही हमें ज़मीनें चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, हमें स्वास्थ्य चाहिए, महिलाओं को सुरक्षा चाहिए, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी बीएसपी। अगर संविधान को सुरक्षित हम रखना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ बीएसपी। आयरन लेडी फिर 5वीं बार चाहिए, अब ना महंगाई की मार चाहिए, तो यूपी में बसपा की सरकार चाहिए। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहन मायावती जिंदाबाद।